कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा श्रम कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, वेतन विसंगति दूर करो दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो दूर करो, रेवेन्यू पटवारी कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवेन्यू पटवारी कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवेन्यू पटवारी कानूनगो एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। पानीपत में दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर के सभी पटवारी व कानूनगो की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। एसोसिएशन की मांग है कि पटवारियों के खाली पद भरे जाए और ग्रेड पे 32,100 रुपए किया जाए। वहीं हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि देश को या तो प्रधानमंत्री चला रहा है या फिर पटवारी। तो ऐसे में हरियाणा सरकार को पटवारियों की जायज मांगे मानने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। सरकार देरी ही नहीं बल्कि मांगों को अनसुना भी कर रही है, जिसके चलते हड़ताल की जा रही है। अगर आगे भी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये आगामी कड़ी रणनीति बनी जाएगी। कि सरकार की तरफ से तो अभी हमारे पास कोई आया नहीं है बातचीत करने के लिए। और जहाँ तक हमारी यूनियन की बात है, जैसे ही हमारा जो स्टेट यूनियन है वो आदेश करेगी कि आज के बाद ये धरना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस हिसाब से हम फैसला लेंगे। हमारी जो आपको छोटा सा एक बता देता हूँ उसके बारे में, जो आंदोलन चल रहा है कि हमारी जो मांग थी पिछले साल जो आंदोलन किया था वो थी 35,400 की। हमने 35,400 की डिमांड रखी थी, सरकार ने हमें 3200 का ग्रेड दिया, ठीक है। लेकिन उस 3200 ग्रेड देने का हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सभी पटवारी लगे हुए हैं पुराने टाइम से वो लगभग 3200 के आसपास पहले से आ चुके हैं। तो सरकार हमारे वेतन में बढ़ोतरी नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। तो जो ये मांग है, हम चाह रहे हैं कि हमें जो आपने 3200 ग्रेड पे दिया है वो नोशनली 2016 से दिया जाए। हम 2016 से सैलरी नहीं मांग रहे, सैलरी तो हमें आज की डेट के हिसाब से दी जाए, लेकिन उसको लागू 2016 से किया जाए। हमारी मांग ये है कि तनख्वाह जो आज की डेट में बनती है वो 2016 के हिसाब से जो सैलरी बनती है वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम कोई एरियर नहीं मांग रहे किसी तरह का, लेकिन उसको लागू 2016 से किया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 3200 ग्रेड पे हम पहले ही आ चुके हैं और वही सरकार हमें दे रही है, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो बेनिफिट तब होगा जब सरकार हमें वो 2016 से नोशनली दे और एक्चुअली अभी से लागू करके दे। हड़ताल के कारण तहसील, पटवार खाना व फील्ड में लोगों के बहुत सारे कामकाज रुक गए हैं, जिनमें जमीन की पैमाइश, रजिस्ट्री, फर्द जमाबंदी के अलावा अन्य कामकाज बंद हो गए हैं। एसोसिएशन के जिला प्रधान ने कहा कि पानीपत जिले में पटवारियों के 74 पद हैं। इनमें से 55 पदों पर पटवारी कार्यरत हैं, बाकी बचे सभी 19 पदों पर काम भी हमारे ऊपर ही अतिरिक्त चार्ज के रूप में थोपा हुआ है। सरकार ने मजबूर कर दिया हमें बैठने के लिए। सरकार नहीं चाह रही भाई कोई कर्मचारी दफ्तर में बैठे और काम करे पब्लिक का। इसका यही हर बार का मोटिव रहता है, कुछ न कुछ किसी न किसी बात में अड़ंगा डाल देना कि कर्मचारी फिर हड़ताल करें, जनता परेशान हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता को परेशान करने का काम करे। वही काम हमारे साथ हो रहा है। जब पिछली बार 32,100 की डिमांड थी, सरकार ने कह दिया हमने मान ली, कोई बात नहीं, उसमें धोखा दे दिया हमें। वो अब यदि पूरा कर लेती है किसी प्रकार से तो हमारा पूरा का पूरा जो हरियाणा का पटवारी है वो आज धरने पर बैठने को मजबूर है। जनता परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। किसकी वजह से? सरकार की हठधर्मिता की वजह से, सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से। पे ग्रेड में कोई टेक्निकल इशू नहीं है। दूसरी बात आती है नायब तहसीलदार के पेपर, जो हर छठे महीने होया करते, जो छठे महीने पेपर होया करते, वो पेपर पिछले 3.5 साल से सरकार ने नहीं लिए हैं। उसका जो नुकसान हो रहा है, ऐसे ऐसे कानून को बैठे हैं जिनका एक पेपर रह गया था पिछले 3.5 साल पहले, वो आज तक बेचारा उसी एक पेपर की वजह से रिटायरमेंट लेने पर मजबूर है। यदि सरकार ऐसा करे तो कितने पद ऐसे खाली पड़े हैं नायब तहसीलदार के, जिससे सरकार का काम प्रभावित होता है। यदि नायब तहसीलदार की भर्ती हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, तो सारा का सारा काम, रेवेन्यू भी आएगा, पब्लिक भी खुश होगी, कर्मचारी भी खुश होगा। सरकार नहीं चाहती भी कोई किसी प्रकार से खुश रहे। तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, क्या लगता है धरना आगे तक बढ़ेगा? आज सरकार की उम्मीद करते हैं भाई सरकार शाम तक कोई सकारात्मक रवैया दे दे। अगर नहीं देती है
तो भी सरकार का ही फेलियर होगा, सरकार का ही अड़ियलपना होगा कि अपने कर्मचारियों के साथ कोई बात नहीं करना चाह रहा। फिर मजबूर होकर के जो हमारी प्रांतीय एसोसिएशन है जिस भी प्रकार की कॉल करेगी हम उस पर खरे उतरेंगे। क्या कानून मानते हैं कि सरकार पटवारियों की बात नहीं सुन, क्योंकि समस्या हो रही है, लोग भी आ रहे हैं, लोगों को भी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये सरकार नहीं चाह रही भाई किसी प्रकार से ये खुश हो, तो सरकार जबकि यदि हम एक कैलकुलेशन दें आपको, जैसे हमारे पानीपत में 74 पोस्ट पटवारी होनी चाहिए और काम कर रहे हैं हम सिर्फ 50 आदमी, तो 24 आदमियों का जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है वो 50 के हिस्से में आता है। अब यदि सरकार को कोई ये बताए कि पूरे हरियाणा में लगभग 2600 पटवारियों के पद खाली पड़े हैं, यदि सरकार उनको 2600 को तनख्वाह दे आज के हिसाब से 50,000 के हिसाब से, तो लगभग महीने की 13 करोड़ रुपए तनख्वाह बनती है। जबकि हमारा यदि 16 से लागू करती है तो केवल 9 करोड़ 3 लाख रुपए का सालाना खर्चा आता है, जो सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार को तो हम एक्स्ट्रा बर्डन कहाँ दे रहे हैं, सरकार का तो हम फायदा इतना करें इसका कोई हद नहीं है। सरकार के पास ये डाटे पता नहीं कब अफसर पहुँचाते या नहीं पहुँचाते हैं, कहाँ उसका फाइल रह जाती है, ये समस्या पर है जी। जिला प्रधान ने बताया कि पटवारियों व कानूनगों के वेतन की विसंगतियां 1 साल बीत जाने पर भी दूर नहीं हुई है। खुद मुख्यमंत्री भी ग्रेड पे बढ़ाने की बात पूरी नहीं करवा पाए हैं। अब पटवारी व कानूनगो हड़ताल पर रहेंगे। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी बात नहीं सुनी जा रही है। आज तीसरे दिन भी हड़ताल पटवारियों की जारी है। हड़ताल जैसे पिछले साल जनवरी में हुई थी पे स्केल के लिए, हमने 35,400 की मांग करी थी। उसके बावजूद भी सीएम साहब ने हमें जनवरी में वहाँ बुला के, हमारे जो प्रांत के वो हैं प्रधान जी हैं, SYL के मुद्दे पे गए हुए थे उस टाइम पे वहाँ पे सीएम साहब, उसमें भी कीमती समय निकाल के हमारे से बात करके सिर्फ इतना बोल रहा था कि आपके लिए अच्छा करेंगे कुछ। उसके इतना कहने के बावजूद भी हमने मतलब वहीं से घोषणा कर दी, सारे धरने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद हमें मिला 32,100 रुपये का, और वो भी ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं, जो कि 16 को 32,100 मान के उसके बाद जिस पटवारी की जितनी सर्विस है उतने इंक्रीमेंट लगने चाहिए, ताकि जो 13 में आया उसकी भी सैलरी और जो आज 23 में आ रहा है सबकी बराबर कर रखी है। वो एक टेक्निकल है, सर्विस रूल के हिसाब से ही मांग रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। और पिछले साल भी है, पहले से भी है कि पटवारियों के जो खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए, पेपर लिए जाए कानूनगो के लिए, नायब के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। अब ये कल ही चिट्ठी आई है कौशल रोजगार के थ्रू, जो कि एक बना रखा है सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार। वैसे पटवारी लगता है तो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की तो स्कूल ट्रेनिंग होती है और 6 महीने की पटवारी के साथ अटैच करके होती है। उसके बावजूद तब पटवार समझ में आती है, तो वो लगा रहे हैं इनको कौशल रोजगार के थ्रू, और 11 महीने के लिए लगाएंगे। 11 महीने में वो जो मर्जी करे, उसको क्या तो समझ में आएगा, क्या वो ट्रेनिंग कर लेगा और क्या वो काम करेगा। और उसके बाद रेवेन्यू का ऐसा काम होता है, किसी की ज़मीन का है, किसी का कुछ है, वो गलत हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। तो स्थायी भर्ती करनी चाहिए सरकार को, और सरकार ने हमें बिठा रखा है, कोई बैठ के खुश नहीं है। 1 साल तक हमने पूरे ऑफिसों के चक्कर लगाए हैं हमारे प्रधान ने, अब वहाँ जाओ, और ये टेक्निकल बात है, कोई वैसे नहीं मांग रहे हम। जो सरकार ने दिया उसी को लागू ढंग से करने के लिए बोल रहे थे, वो करया नहीं उन्होंने लागू, मजबूर होकर हमने यहाँ बैठना पड़ा। अब 3 दिन में भी अगर सरकार नहीं बुला रही तो आगे भी बैठना पड़ा, तो वो सरकार ही बिठाएगी। जो पब्लिक के लिए या जो भी है दिक्कत होएगी तो उसकी जिम्मेवार सरकार है। हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि दिल्ली के हरियाणा भवन में पिछले साल एसोसिएशन व सीएम की बैठक हुई थी। इसमें सीएम ने 32,100 रुपए ग्रेड पे का वादा किया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी, लेकिन पटवारियों को इसका लाभ आज तक नहीं मिला, जिसके चलते ये हड़ताल की जा रही है। और जल्द ही अगर मांगों को नहीं माना गया तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।